हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असर एजुकेशन। आज हम करेंगे 7वीं क्लास की हिंदी की किताब दूरवा का 10वां चैप्टर, हम धरती के लाल। ये जो चैप्टर है, ये जो कविता है, वो लिखी गई है शील जी के द्वारा। तो इस कविता में जो मनुष्य हैं वो चाहते हैं एक ऐसे संसार को बनाना जिसमें उनकी मेहनत पूजी जाए, लोगों की जो मेहनत है उसकी कद्र हो, और जो मनुष्य हैं जो सपने देखते हैं वो उनके सपने हैं वो पूरे हो जाएं, और जो ये पृथ्वी है बिल्कुल स्वर्ग के समान बन जाए। तो आइए देखते हैं उन्होंने इस कविता में क्या कहा है। वो कहते हैं, देश हमारा धरती अपनी, हम धरती के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। तो वो क्या कहते हैं कि जो देश है वो हमारा है, ये जो पृथ्वी है वो हमारी है, हम इस पृथ्वी के लाल हैं, इस पृथ्वी की संतान हैं। तो जैसे बच्चे होते हैं उनका अपने माँ बाप के प्रति कुछ फ़र्ज होता है, वैसे ही हम इस पृथ्वी की संतान हैं, तो इस पृथ्वी के लिए भी हमारा कुछ फ़र्ज है। तो हम क्या करेंगे, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, नया संसार बसाएंगे, तो हम नए इंसान बनाएंगे। और जो ये इंसान होंगे वो क्या करेंगे, जो सपने देखेंगे सुख के, वो उनके सपने जो हैं पूरे हो जाएंगे। और जो मनुष्य होंगे जो मेहनत करेंगे उनकी मेहनत की कद्र होगी, उनकी जो मेहनत है वो पूजी जाएगी, तो उनकी मेहनत का फल उनको मिलेगा। तो देश हमारा धरती अपनी, हम धरती के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे, सुख सपनों के स्वर गूंजेंगे, मानव की मेहनत पूजेंगे। नई कल्पना नई चेतना की हम लिए मशाल। तो हमारे हाथ में जो मशाल होगी वो किसकी होगी, नई चेतना और नई कल्पना की। और हम क्या करेंगे, आने वाले जो लोग हैं जो हम नए इंसान बनाएंगे उनको हम क्या करेंगे, रास्ता दिखाएंगे। तो क्या अर्थ हुआ इसका, जो ये देश है वो हमारा है, जो पृथ्वी है वो हमारी है, हम इस पृथ्वी के लाल हैं, संतान हैं। तो हम नया संसार बसाएंगे और नए इंसान बनाएंगे। तो जो ये इंसान होंगे जब मेहनत करेंगे तो उनकी मेहनत को पूजा जाएगा, और जो सुख के सपने देखेंगे वो क्या होगा, पूरे होंगे। तो सभी तरफ सुख के सपनों के स्वर गूंजेंगे, मतलब सभी लोग सुखी होंगे और जो उनके सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। और हमारे हाथ में जो मशाल होगी वो नई कल्पना की होगी, नई चेतना की होगी, और जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम राह दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे। आगे वो कहते हैं, एक करेंगे हम जनता को, सींचेंगे समता ममता को। तो उनका कहना है कि जो जनता होगी उसमें कोई भी बैर भाव नहीं होगा, सभी को हम एक कर देंगे। तो उनमें जो बराबरी का भाव है, प्रेम का भाव है, वो हम भर देंगे। तो सभी जो लोग होंगे आपस में प्रेम करेंगे और आपस में बराबरी का जो भाव है वो रखेंगे, कोई भी किसी से ऊंच नीच की भावना नहीं रखेगा, सभी को समान समझेगा। तो संचार कर देंगे हम किसका, प्रेम का और समानता का, सभी में हम इस चीज़ को भर देंगे। तो नई पौध के लिए पहनकर जीवन की जयमाल, रोज़ त्योहार मनाएंगे। तो जो ये नई जनता होगी, नया जो संसार बसेगा, उसमें हम क्या करेंगे, रोज़ ही त्योहार मनाया करेंगे। सौ सौ स्वर्ग उतर आएंगे, सूरज सोना बरसाएंगे। तो जो ये नया संसार होगा इसमें क्या होगा, सौ सौ स्वर्ग उतर आएंगे, मतलब इसमें कितनी अधिक खुशहाली होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जैसे 100 स्वर्ग हैं उसके बराबर इसमें खुशहाली होगी, 100 स्वर्ग यहाँ पर उतर आएंगे। तो चारों तरफ खुशहाली होगी, लोग बहुत खुश होंगे, रोज़ त्योहार मना रहे होंगे, सभी में समानता होगी, किसी में वैरभाव नहीं होगा, और जो सूरज है वो सोना बरसाएगा। तो उनकी जो कल्पना थी वो कैसी है, अतिशयोक्तिपूर्ण है, क्योंकि सूरज है वो कभी भी सोना नहीं बरसा सकता। और 100 स्वर्ग उतर आएंगे, तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं से 100 स्वर्ग उतार कर पृथ्वी पर ले आएंगे। तो जो पृथ्वी है उसी पर स्वर्ग होता है, उसी पर नरक होता है। अगर हम खुशहाल हैं, हमारी पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग खुश हैं, तो क्या है, हमारी पृथ्वी स्वर्ग के समान बन जाती है। और अगर दुखी हैं तो वही क्या होता है, नरक होता है। और तारों की जो चाल है उसको हम नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर काफ़ी अतिशयोक्तिपूर्ण बात कही गई है। आगे वो कहते हैं, दूध पूत के लिए बदल देंगे तारों की चाल, नया भूगोल बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे। तो जो तारों की चाल है उसको भी हम बदल कर रख देंगे।
तो जो ये नया संसार बसेगा उसमें सभी के बारे में सोचा जाएगा। अगर रात को बेटा है वो दूध भी मांग रहा होगा तो भी क्या होगा, तारों की चाल है उसको हम बदल देंगे, तो रात के समय भी हम दिन कर देंगे और जो बच्चे हैं उनको कोई परेशानी नहीं होगी और नया भूगोल है उसको हम बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो कविता है वो ख़त्म हो गई। तो जो कवि हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो देश है वो हमारा है, ये जो पृथ्वी है वो हमारी है, हम इस पृथ्वी की संतान हैं। तो हम एक ऐसा नया संसार बसाएंगे, ऐसे नए इंसान बनाएंगे जिनकी मेहनत पूजी जाएगी। अगर वो मेहनत करते हैं तो उनको उसका फल मिलेगा, सभी के सपने पूरे होंगे और नई कल्पना और नई चेतना की हमारे हाथ में मशाल होगी और जो आने वाली पीढ़ी होगी उसको हम रास्ता देंगे, रास्ता दिखाएंगे। और जो ये नई पीढ़ी होगी, नई जनता होगी, उसको हम क्या करेंगे, एक कर देंगे, सभी के मन में प्यार होगा, समानता का भाव होगा, रोज़ त्योहार मनाएंगे तो सभी लोग बहुत अधिक खुश होंगे। हमारी जो पृथ्वी है वो स्वर्ग बन जाएगी और जो सूरज है वो सोना बरसाएगा और जो बच्चे हैं अगर रात को दूध मांगते हैं तो हम क्या करेंगे, तारों की चाल भी बदल देंगे, रात को भी हम दिन कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो संसार होगा बहुत अधिक खुशहाल होगा, सभी खुश होंगे इस नए संसार में। तो बच्चों आप इस कविता को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।